डीएनए मित्रों, अब हम आपको वर्ष 2040 की भारतीय सेना के पराक्रम का दृश्यम दिखाएंगे। यानी अब से 15 साल बाद भारतीय सेना कैसी दिखाई देगी और भारतीय सेना के तीनों अंग यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स कितना हाईटेक हो जाएंगे, कितने ताकतवर हो जाएंगे, इसका ब्लूप्रिंट देश के सामने आ चुका है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए एक रोड मैप यानी प्लान तैयार किया है। इस प्लान को नाम दिया गया है द टेक्नोलॉजी विजन एंड कैपेबिलिटी रोड मैप और इसका लक्ष्य है अगले 15 वर्षों में यानी 2040 तक भारतीय सेनाओं को लेजर हथियारों और एडवांस ड्रोन जैसे वेपन सिस्टम से लैस करना। अब हम आपको ये रोड मैप आसान शब्दों में बताने जा रहे हैं ताकि आप पूरी तरह समझ सकें कि 15 साल बाद भारतीय सेनाओं की दशा और दिशा क्या होगी। इस विश्लेषण की शुरुआत में हम भारतीय सेनाओं के सबसे बड़े अंग यानी भारतीय थल सेना से इसकी शुरुआत करेंगे। रक्षा मंत्रालय के इस रोड मैप में थल सेना के लिए टैंकों का आधुनिकीकरण सबसे ज्यादा जरूरी माना गया है। भारतीय आर्मर्ड कोर यानी टैंकों के बेड़े को मजबूत करने के लिए 15 सालों में थल सेना को 1800 नए टैंक दिए जाएंगे जो पुराने T-72 टैंकों की जगह लेंगे। इसके साथ साथ थल सेना के लिए तकरीबन 400 हल्के टैंक्स भी खरीदे जाएंगे जो पहाड़ी इलाकों या नदियों में मिशन को अंजाम दे सके। अगले 15 वर्षों के अंदर टैंक्स के लिए 60,000 गोले भी खरीदे जाएंगे और 50,000 ऐसे एंटी टैंक मिसाइल खरीदी जाएंगी जिन्हें टैंक के साथ ही इंटीग्रेटेड किया जा सके। पाकिस्तान के साथ भारत तकरीबन 3200 किलोमीटर का ऐसा बॉर्डर साझा करता है जो मैदानी इलाकों से घिरा है। इसी तरह चीन के साथ LAC पर भी तकरीबन 1597 किलोमीटर का हिस्सा मैदानी है। ऐसे ही भौगोलिक क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए टैंकों की जरूरत पड़ती है और यही वजह है कि भारतीय थल सेना के लिए बड़े पैमाने पर टैंक खरीदने का रोड मैप तैयार कर लिया गया। हम आपको बता दें कि भारतीय सेना की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से सेना की हर यूनिट में एक अलग ड्रोन टीम बनाना ताकि ड्रोन वॉरफेयर के लिए हर यूनिट अपने आप में सक्षम रहे। इसी ड्रोन वॉरफेयर से जुड़े संसाधनों को रक्षा मंत्रालय के रोड मैप में भी शामिल किया गया। अब हम आपको आसान शब्दों में भारतीय सेना का ड्रोन प्लान बताने जा रहे हैं। आप चाहें तो इस जानकारी को नोट भी कर सकते हैं। भारत की रक्षा से जुड़े इस रोड मैप के मुताबिक थल सेना के लिए 100 टोही ड्रोन खरीदे जाएंगे। ये ड्रोन ठीक वैसे ही होंगे जैसे अमेरिका के गार्जियन ड्रोन है। इसके साथ साथ वायुसेना के लिए बम वर्षक ड्रोन्स भी खरीदे जा रहे हैं। अगले 15 वर्षों के दौरान ऐसे 150 बम वर्षक ड्रोन्स भारतीय वायुसेना को दिए जाएंगे और इन ड्रोन्स का कम्युनिकेशन सिस्टम मजबूत करने के लिए 75 ऐसे छोटे सैटेलाइट्स खरीदे जाएंगे जो काफी ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए ड्रोन्स को कंट्रोल कर सके। इस रोड मैप में बड़े ड्रोन्स के साथ साथ छोटे ड्रोन्स को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है कि अगले 15 साल में भारतीय सेना के लिए लाखों सुसाइड ड्रोन्स भी खरीदे जाएंगे। सुसाइड ड्रोन उन छोटे ड्रोन्स को कहा जाता है जो अपने साथ विस्फोटक लेकर उड़ते हैं और अपने टारगेट से टकराकर उसको नष्ट कर देते हैं। यूक्रेन के युद्ध में ऐसे छोटे ड्रोन्स ने अपना दमखम साबित किया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह भारतीय सेना और वायुसेना ने ड्रोन से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, उसने भारत के सिक्योरिटी सिस्टम को बता दिया कि आने वाले युद्धों में ड्रोन्स ही टकराव की दिशा और दशा तय करेंगे। भारत की इसी उभरती ड्रोन पावर को लेकर मशहूर मैगजीन द डिप्लोमेट का लेटेस्ट एडिटोरियल आपको भी गौर से पढ़ना और समझना चाहिए। द डिप्लोमेट के संपादकीय में लिखा गया है कि भारत की ड्रोन शक्ति शांत है लेकिन काफी शक्तिशाली भी है। भारत पहले देशों से ड्रोन खरीद रहा था, लेकिन आज भारत में ऐसी कंपनियां हैं जो अलग अलग किस्म और आकार के ड्रोन्स बना रही हैं। जिस गति से भारत में ड्रोन्स का विकास हो रहा है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 2026 तक भारत स्वदेशी बमवर्षक ड्रोन्स बना लेगा और दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके पास ये सैन्य तकनीक है। ऐसे संपादकीय इस बात का सबूत है कि भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता को अब दुनिया पहचान रही है और रक्षा मंत्रालय का रोड मैप इसी सैन्य क्षमता को अगले 15 वर्षों में आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। ड्रोन के साथ साथ रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेनाओं के तीनों अंगों के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल्स का जखीरा खरीदने का भी फैसला किया है। भारतीय सेनाओं के लिए हाइपरसोनिक पावर किस तरह हासिल की जाएगी, ये भी आपको ध्यान से देखना चाहिए। रक्षा मंत्रालय के रोड मैप में तय किया गया है कि अगले 15 वर्षों में 500 हाइपरसोनिक मिसाइल्स खरीदी जाएंगी और पूरा प्रयास ये रहेगा कि सभी 500 मिसाइल्स भारत में ही बनाई जाएं। मिसाइल्स के साथ साथ दुश्मन की हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोकने के लिए इतनी ही तादाद में इंटरसेप्टर मिसाइल्स या रॉकेट्स भी बनाए जाएंगे। अखबारों में या न्यूज चैनल्स पर आपने कई बार यह शब्द हाइपरसोनिक मिसाइल पढ़ा या सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल असल में क्या होती है? किस तरह मिसाइलों की गति के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है? अब हम आपको ये जानकारी देने जा रहे हैं
आप चाहें तो इस जानकारी को डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं। जिस मिसाइल की रफ्तार 1 मैक यानी ध्वनि की गति से कम होती है उसे सबसोनिक मिसाइल कहा जाता है। जिस मिसाइल की रफ्तार 1 मैक से 5 मैक यानी ध्वनि की गति से 5 गुना तक होती है उसे सुपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। जिस मिसाइल की स्पीड 5 मैक से ज्यादा यानी ध्वनि की गति से भी ज्यादा होती है उसे हाइपरसोनिक मिसाइल की श्रेणी में रखा जाता है। और जो मिसाइल 10 मैक यानी ध्वनि की गति से 10 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ती है उसे हाइपरसोनिक का नाम दिया जाता है। हम उम्मीद करते हैं हमारी इस जानकारी ने मिसाइलों को लेकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाने में जरूर मदद की। मिसाइल से जुड़े सामान्य ज्ञान के बाद आपको एक बार फिर रक्षा मंत्रालय के महत्वपूर्ण रोड मैप की तरफ लेकर चलते हैं। हमारे विश्लेषण का यह तीसरा हिस्सा इस रोड मैप में शामिल एक और क्रांतिकारी सैन्य तकनीक से जुड़ा है जिसे कहा जाता है लेजर वेपन। रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों के लिए हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। ये ऐसे हथियार होते हैं जिनसे तीव्र ऊर्जा वाली किरणें निकलती हैं, जिनकी गर्मी से टारगेट को खत्म किया जाता है। आमतौर पर ऐसे लेजर वेपन्स को एयर डिफेंस की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी दुश्मन के ड्रोन या रॉकेट को हवा में नष्ट करने के लिए तीव्र ऊर्जा वाली लेजर का इस्तेमाल होता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ दावे सामने आए थे जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तानी ड्रोन्स को नष्ट करने के लिए इंडियन आर्मी ने DRDO द्वारा विकसित किए गए D4 लेजर वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया था। किसी लेजर वेपन सिस्टम से एक टारगेट को हिट करने की लागत तकरीबन 800 से 1000 रुपए के आसपास पड़ती है, जो इस किस्म के हथियारों को पारंपरिक एयर डिफेंस से काफी सस्ता बना देती है। यही वजह है कि रक्षा मंत्रालय ने अपने 15 वर्ष वाले रोड मैप में सेनाओं को लेजर क्षमता बढ़ाने पर उनके फोकस किया है। ये हम आपको बता देना चाहते हैं कि दुनिया में सिर्फ 10 देशों के पास लेजर तकनीक पर आधारित हथियार हैं और इन 10 देशों में एक नाम भारत का भी है, जो साबित करता है कि रक्षा क्षेत्र में लेजर के इस्तेमाल पर भारत ने महारत हासिल कर ली है। 2040 को लक्ष्य बनाकर जो प्लान तैयार किया गया है उसमें चौथा और बड़ा मकसद है भारतीय नेवी का आधुनिकीकरण। अब हम आपको रक्षा मंत्रालय का वो प्लान बताने जा रहे हैं जिसका केंद्र बिंदु है भारतीय नौसेना। आपको ये जानकारी बेहद गौर से ध्यान से देखनी चाहिए। इस रोड मैप में नेवी के लिए पहला लक्ष्य निर्धारित किया गया है एक और स्वदेशी विमान वाहक पोत का निर्माण। इसके साथ साथ नेवी के लिए 10 नेक्स्ट जनरेशन युद्धपोत भी खरीदे जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प लक्ष्य है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम खरीदना। आमतौर पर एक विमान वाहक पोत से हेलीकॉप्टर या लड़ाकू विमान ही उड़ान भर पाते हैं, लेकिन EML सिस्टम के जरिए भारी विमान भी पोत से उड़ान भर सकते हैं। समंदर में गश्त का दायरा बढ़ाने के लिए नौसेना को 100 यानी 100 हाई स्पीड इंटरसेप्टर शिप देने की भी योजना है। 2020 में गलवान का टकराव और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर, इन दो घटनाओं ने भारतीय सामरिक हलकों को यह संकेत दिया था कि भारतीय सेनाओं को अब तेजी से मजबूत तैनाती के लिए तैयार रहना होगा और ऐसी तैनाती के लिए खास सैन्य संसाधनों की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से अब 15 वर्षों का लक्ष्य निर्धारित करके 2040 वाला मिलिट्री रोड मैप तैयार किया। Zee News।